हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पलायन वेग और पलायन ऊर्जा के बारे में। इसका सूत्र भी निकालेंगे और साथ में भी जानेंगे कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध होता है। तो पहले इसकी परिभाषा जानना है। तो परिभाषा जानने के लिए ये हम सब लोग जानते हैं कि कोई पिंड अगर ऊपर तक उछाला जाए तो वो कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वापस लौट आता है। क्यों लौट आता है? क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वो लौट आता है। लेकिन अगर हम कुछ इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दें उस पिंड को, इतने वेग से फेंके कि वो पिंड इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि वो लौट करके वापस ना आए, तो क्या पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल होगा जब पिंड इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए जहां पर पृथ्वी का आकर्षण बल शून्य हो जाए, यानी वहां पर उसका गुरुत्वीय क्षेत्र जीरो हो, गुरुत्वीय क्षेत्र का कोई प्रभाव ना हो। वहां पर अगर पार कर जाएगा तो हम कहेंगे कि अब पिंड वापस नहीं लौटे। जो उसको जब गुरुत्वीय क्षेत्र जीरो है, इसका मतलब पृथ्वी का वहां कोई प्रभाव नहीं है, इसका मतलब है पिंड वापस नहीं आएगा, उसको आकर्षित नहीं कर पाएगी पृथ्वी। तो ये जिस वेग से फेंका जाएगा कि लौट करके ना आए, उस वेग को हम लोग कहते हैं पलायन वेग। और उस पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को जितनी गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी, अगर उसको ऊर्जा देंगे तभी तो जाएगा, कितनी गतिज ऊर्जा देंगे वो कहलाते हैं उसकी पलायन ऊर्जा। तो इस परिभाषा इस बात लिख सकते हैं, किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे पिंड को फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और तथा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है, यानी पिंड कहां चला जाएगा? अनंत पर। ठीक है ना, कभी लौट करके नहीं आएगा, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला गया। पलायन वेग कहलाता है, इसे वी से प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको एस्केप वेलोसिटी, तो उसका सफिक्स में इसका ई शब्द यूज किया गया है। ठीक है, और जिस वेग से फेंका जाएगा उसके कारण उसमें जो गतिज ऊर्जा आएगी, यानी पलायन वेग से पिंड को फेंकने के लिए दी गई गतिज ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। ये डिफिनेशन आप देख सकते हैं। अब जरा मान कैसे निकाला जाएगा पलायन ऊर्जा का? तो पलायन ऊर्जा का सूत्र देखो, बहुत समझना है इसको, कोई डेरिवेशन नहीं पलायन ऊर्जा का है, आपको कॉन्सेप्ट समझ करके लिखना है कि पलायन ऊर्जा होती कितनी है। पलायन ऊर्जा बराबर कितना लिखा जाए? अगर कोई भी पिंड अगर मान ली पृथ्वी तल पर है यम द्रव्यमान का, और उस पिंड को जिसकी त्रिज्या पृथ्वी पे आ रही है और ये पिंड अभी यहां पर रखा हुआ है, और इसको हमको इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना है जहां पर इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो जीरो हो, यानी इसको पार कर जाए। ये समझो, ये लिमिट है, यहाँ इसके अंदर तक तो गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसके बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है। तो जब गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है, डेंसिटी यहां पर कितनी है? जीरो। तो जब गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कराना है, इसका मतलब इसको वेग देना पड़ेगा। तो वेग देंगे तो पिंड ऊपर जाएगा और यहां तक इसको यहां तक रहेगा तो पृथ्वी आकर्षित कर लेगी। जब इसको पार कर जाएगा तो यहां पर जब पिंड पहुंच गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो इसको पहुंचाने के लिए यहां पर ऊर्जा कितनी होती है? गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर यानी अनंत पर ऊर्जा होती है जीरो। अब जब पिंड यहां रखा है तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी? केवल रखा है, इसका मतलब इसमें केवल कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो होगी नहीं, जो स्थिर रखा है, इसको भेजना है ऊपर की ओर। तो जब रखा है तो ऊर्जा कितनी है? माइनस GMEM अपान आर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के पिंड पर, पृथ्वी तल पर रखे पिंड की स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है, GMEM बटे RE। इस पिंड को इतनी ऊर्जा मिले कि ऊर्जा कितनी हो जाए? जीरो। जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, वहां का किराया है 50 रुपए और आपके पास है 20 रुपए, तो इसका मतलब आप वहां नहीं जा सकते हैं। जब आपको 30 रुपए और मिल जाएंगे तो आप 50 हो गए पूरे, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। तो ऐसे यहां पर पहुंचना है, इसको कहां पर? अनंत पर। इसके पास इतनी ऊर्जा है माइनस GME बटे RE, और इसको अगर और ऊर्जा इतनी मिलेगी, ऊर्जा कितनी हो जाए? जीरो। तो कितनी ऊर्जा दी जाएगी? प्लस GME बटे RE। इतनी ऊर्जा अगर और मिल जाए तो ये अनंत पर चला जाएगा, नहीं कुल ऊर्जा जीरो हो जाएगी। तो जो ऊर्जा दी जाएगी वो क्या कहलाएगी? उसकी पलायन ऊर्जा। तो पलायन ऊर्जा सूत्र क्या लिखेंगे? जो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा है तल पर, उसमें प्लस चिन्ह आपको लगाना है, GMEM बटे RE। ये उपग्रह की
किसी पिंड की पलायन ऊर्जा होती है। पृथ्वी तल से किसी पिंड को अनंत पर भेजना है तो आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, प्लस GME बटे RE। तो पिंड कहां चला जाएगा, अनंत पर, यानी पलायन कर गया कहा जाता है। पिंड कहां कर गया, क्या कर गया, पलायन, यदि लौट करके नहीं आएगा तो पलायन ऊर्जा कितना मान हो गया। अब जरा पलायन वेग का कैसे सूत्र निकाला जाए, तो इसको जरा नोट कर लो। फिर पलायन वेग का सूत्र हम लोग याद करते हैं, नोट कर लिया। तो अगर मान लिया हमने यदि यम द्रव्यमान को दिया गया पलायन वेग, हमने मान लिया कि हम इतना वेग उसको देंगे, उस वेग को हम लोग पलायन वेग कह रहे हैं कि हमने इतना वेग दिया है कि लौट करके नहीं आ रहा है। किस पिंड को दिया हमने, m द्रव्यमान को। m द्रव्यमान के पिंड को दिया गया पलायन वेग ve है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2, कितनी गतिज ऊर्जा होगी, 1/2 mve², कितनी गतिज ऊर्जा होगी। और चूंकि जो जितनी गतिज ऊर्जा होगी पलायन वेग फेंकने पर, वो क्या कहलाती है, पिंड का पलायन वेग। तो इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा इतनी होगी, किसके बराबर होगा ये, उसके पलायन वेग, पलायन ऊर्जा के बराबर। तो m द्रव्यमान के पिंड को दिया गया पलायन वेग v है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv², पलायन ऊर्जा कितनी होती है, प्लस GME m/RE के बराबर होगी। ये बात आपको डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी पिंड को अगर पलायन वेग से फेंका जाए, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी उसको हम क्या कहते हैं, पलायन ऊर्जा। तो पलायन ऊर्जा जितनी होगी, पिंड कितने वेग से फेंक रहे हैं, पलायन वेग से, तो मान लिया हमने कि गतिज ऊर्जा कितनी है, 1/2 mv² होगी, और उसकी मान किसके बराबर होगा, पलायन ऊर्जा के बराबर। तो जरा इक्वल कर दो दोनों को, 1/2 mve² = GME/RE, ये हो जाएगा। यहां देखो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, ve² ये दो बदल जाओ 2 GME/RE, ये लिख सकते हैं। यह लिखा जा सकता है v √2 GME/RE। ये फार्मूला होता है पलायन वेग का। और पलायन वेग देखिए, इसमें पलायन वेग का सूत्र में स्मॉल m नहीं आया, जो पिंड है उसका द्रव्यमान नहीं आया। इसका मतलब है कि सभी पिंडों के लिए, चाहे भारी पिंड हो चाहे हल्का पिंड हो, उसका पलायन वेग सबका सेम आता है। कितना आएगा इसको निकाल सकते हैं। इसका निकालने का तरीका यह रहेगा, क्योंकि GME की वैल्यू रखना कठिन है, इसको कन्वर्ट कर लो तो हम लिख सकते हैं, चूंकि GME बराबर होता है GRE² के, जरा वैल्यू यहां लगा दो, इसलिए v का मान कितना हो जाएगा, 2 GRE²/RE से इसका स्क्वायर मर जाएगा, तो VE बराबर आ जाएगा √2 GRE। ये इसका मेन फार्मूला निकल करके आता है। और इस फार्मूले में अगर V का मान ज्ञात करना है तो हम यहां पर G की वैल्यू अगर 9.8 मीटर/सेकेंड² लगाए और पृथ्वी की त्रिज्या लगा देते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर, तो VE का जो मान आता है वो लगभग आता है 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। ये वैल्यू निकल करके आती है कि कोई भी पिंड अगर पृथ्वी तल पर रखा है, उसको अनंत पर भेजना है, तो उसको कम से कम 11.2 किलोमीटर/सेकेंड का वेग देना पड़ेगा। ठीक है ना। इससे अगर कम देंगे तो पृथ्वी पर वापस लौट आएगा, इससे इतना देंगे या इससे ज्यादा देंगे तो पिंड वापस
नहीं आएगा, वो कहां चला जाएगा, अनंत पर, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर। तो न्यूनतम वेग जितना होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इसके बराबर होगा तो अनंत चला जाएगा। इस अनंत जहां भेजने के लिए इसका मतलब पिंड को कितना वेग देना है, 11.2, कम से कम इतना देना है। इस कम से कम वेग को हम लोग क्या कहते हैं, पलायन वेग। तो पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी तल पर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाए, इतने वेग से अगर फेंकेंगे तो फिर वापस लौट करके नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और ये सूत्र देखो, ये बता रहा है, चाहे इस सूत्र की बात करें चाहे इसके सूत्र की बात करें, दोनों में स्मॉल एम नहीं आया। स्मॉल एम मतलब जो पिंड है उसका द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब है कि सभी पिंडों के लिए, चाहे वो 2 किलोग्राम का पिंड हो चाहे 50 किलोग्राम का हो, उसको अगर अनंत पर भेजना है तो उसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग देना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा बात करेंगे अगर हम कि कक्षीय वेग और पलायन वेग में क्या रिलेशन होता है, तो जरा हेडिंग लगाइए, इसको नोट कर लीजिए पहले। उपग्रह का कक्षीय वेग यानी v नॉट तथा पलायन वेग वीई में संबंध। अगर ये संबंध ज्ञात करना है तो हमको दोनों के फार्मूले लिखने हैं और दोनों को डिवाइड कर देना। फार्मूला देखो सर क्या होता है, वीई यानी पलायन वेग कितना होता है ये हम लोग अभी निकाला, v बराबर होता है √2gre। और कक्षीय वेग उपग्रह का कक्षीय वेग v नॉट या vo कह सकते हैं, होता है √gre। पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग होता है √gre। इन दोनों से डिवाइड कर दो, यानी इसको डालो समीकरण नंबर 1, इसको डालो समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर जब भाग दे दो तो VE अपान VO इक्वल टू √2GRE अपान √GRE। GRE से पूरा पार्ट कट जाएगा, बचेगा VE अपान VO इक्वल टू √2, या लिख सकते हैं VE इक्वल टू √2V नॉट। ये रिलेशन बताता है कक्षीय वेग और पलायन वेग में। इसके पता चल रहा है इसमें कि अगर किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग, जो उपग्रह चक्कर लगा रहा है उसका कक्षीय वेग किसी कारणवश अगर बढ़ करके √2 गुना हो जाए तो उसका मान पलायन वेग के बराबर हो जाएगा, यानी वो अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा। ठीक है ना, किसी कारण से अगर उसका वेग बढ़ जाए तो अपनी कक्षा को छोड़ करके क्या कर जाएगा, वो पलायन कर जाएगा, वो अपनी कक्षा पर वापस नहीं आएगा। तो ये रिलेशन बताता है। अगर इसका मतलब कितना बढ़ जाए, अगर ये निकालना हो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, यहां तो गुना लिखा है कि √2 गुना हो जाए तो पलायन कर जाएगा उपग्रह, लेकिन अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें कि कितने प्रतिशत कक्षीय वेग बढ़ जाए तो अपनी कक्षा को पलायन कर जाएगा, तो इसको निकालने का जरा इस तरीके से समझना है। इसको समझने के मान लो अगर कक्षीय वेग v नॉट में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, v नॉट में प्रतिशत वृद्धि मतलब बढ़ा तो √2 गुना कितने प्रतिशत है ये, तो कक्षीय वेग v नॉट में प्रतिशत वृद्धि अगर निकालना है तो कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि निकालने का क्या तरीका होगा, कक्षीय वेग पलायन वेग माइनस कक्षीय वेग अपान कक्षीय वेग इंटू 100। ये तो निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज निकालते हैं क्या, कितना बढ़ा, v नॉट है कितना बढ़ना चाहिए, वी के बराबर कितना अंतर आएगा, वी माइनस v नॉट अपान कितना वेग था पहले vo और इंटू 100, तो प्रतिशत दी आ जाएगी। तो v का मान हम लोग निकाला कितना होता है √2
वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू 100। अब जरा ये देखो वी नॉट कॉमन ले कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1 इंटू 100 कट जाएगा ना कॉमन लेकर के इससे। तो क्या बचा 1.414 माइनस 1 इंटू 100, या इसको लिख सकते हैं 0.414 कितना होता है घटाने से इंटू 100, कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई 1.4%, कितने प्रतिशत वृद्धि आएगी। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि कितने गुना हो जाएगा तो √2 गुना हो जाएगा, तो फिर अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाएगा। और या तो फिर कहा जाए कि जितना कक्षी वेग है उसका 41.4% अगर बढ़ जाए तो वो अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कक्षी वेग और पलायन वेग में रिलेशन को समझ सकते हैं। सो नोट कर लीजिए। तो आज क्लास में हम समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।